हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात है जिसके लिए ईश्वर चाहते हैं कि आप अवेयर हो जाएं। ठीक है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलनी चाहिए किसी सिचुएशन से रिलेटेड। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या चेतावनी मिलती है, क्या गाइडेंस मिलती है। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं मैम हम चेतावनी सुन के डर जाते हैं, तो डरने की बात नहीं है। चेतावनी मतलब ओके ओके, गिव मी अ मोमेंट। ये आवाज़ बंद हो जाए। चेतावनी मतलब होने वाली अगर कुछ घटना है या कोई सिचुएशन है तो उसके बारे में आपको पहले से ही सूचना मिल जाए, ऐसा कुछ, बस और कुछ नहीं। डरने की कोई बात नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कि ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कहता है लेट गो। ओके ओके, वी हैव अनदर कार्ड जो कहता है प्लेफुलनेस। ठीक है, okay, we have another card, suppression. ओके, यहाँ पर ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, बर्डन। ओके, नो, एक से ज्यादा कार्ड नहीं, जस्ट वन कार्ड। आई जस्ट नीड वन कार्ड। ओके, ये अनफोल्ड हुआ है सिर्फ साइलेंस। ओके, सॉरो। तो व्यूअर्स, देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए रहेगी और टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी समय बाद पहुंचे हैं, ये बात याद रखिएगा। काफी लोग पूछते हैं और ये सभी साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। ओके, तो व्यूअर्स, ईश्वर यहाँ पर आपको, पहली बात, मुझे कुछ चीजें यहाँ पर काफी कॉमन नजर आई हैं। वो ये है कि दुख, सॉरो, पेन, दर्द। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी घटना हुई है पास्ट में, रिसेंट पास्ट में हो सकती है, या अंडर 1 ईयर भी हो सकती है, या पिछले 3 से 5 साल के भीतर भी हो सकती है। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जो आपको बहुत दुख देता है, आपकी आत्मा को बहुत दुख देता है। आप रह रहकर उसके बारे में सोचते हैं और बार बार आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ आपने किसी अपने को खोया हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को खोने का पेन है। ये ब्रेकअप भी हो सकता है, या परिवार से किसी का गुजर जाना भी हो सकता है, कोई एक्सपायर हो गया हो। कुछ ऐसा है जो आपने खो दिया है और अब उस चीज का दर्द जो है वो किसी भी चीज से कंपेंसेट नहीं हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको रिप्लेस कर दे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उस दर्द की भरपाई कर दे, कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन बहुत दर्द है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस दर्द में हैं व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपको जिस हीलिंग की जरूरत है वो आपको आपके भीतर मिलेगी, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। सबसे पहला कार्ड हम देखें तो लेटिंग गो की बात हो रही है। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और वो आपको पीड़ा पहुंचाते हैं, दर्द पहुंचाते हैं, या आप आज भी उनके बारे में सोच रहे हो, तो आपको उससे आगे बढ़ना होगा, आपको मूव ऑन करना होगा, पास्ट को लेट गो करना होगा। जो व्यक्ति पास्ट में जीता है वो सदैव दुखी रहता है। जो व्यक्ति भविष्य में जीता है वो सदैव चिंतित रहता है। जो व्यक्ति आज में जीता है वो सदैव प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपको आज में जीने की जरूरत है, ये आपको डिवाइन कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे सेपरेशन और बर्डन भी नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप काफी ऐसी चीजें कर रहे हैं या कर चुके हैं जो आप करना नहीं चाहते थे,
जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपका मन नहीं था वहां जाने का, लेकिन पता नहीं किसी और की वजह से आप गए। कुछ करने की आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन आपने किया। ठीक है, कुछ पढ़ाई, कुछ कोर्स ऐसा जो आपको नहीं करना था लेकिन आपने किसी के कहने से या किसी से इन्फ्लुएंस होकर कर लिया। ओके, तो यहाँ पर काफी चीजें ऐसी हैं जो आपकी इच्छा की नहीं थी, आपने कर ली, और हो सकता है आप आज भी कर रहे हैं। तो ये चीज आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं दबा रही है। आपकी जो कैपेसिटी है, आप जितना कर सकते हैं या आप जितने फ्री रह सकते हैं, दोनों चीजें, आप जो करना चाहें, जो कर सकते हैं, या आप अपने आप को फ्री रख सकते हैं, ये सब आपके ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं, और अपना दर्द छुपाए जा रहे हैं, तो ये ऐसे काम करने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको अपने आप को सप्रेस नहीं करना है, अपनी आत्मा को जान के तकलीफ नहीं पहुंचानी है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको ऑर्डर दे सकता है, कोई आपसे एटीट्यूड दिखा सकता है, कोई यहाँ पर आपके साथ ईगोइस्टिक बिहेव कर सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर जो सही है उसका साथ देना है, ना कि किसी के ईगो में आके दबना है, किसी के दबाव में आना है। नहीं, अगर आप सही हैं तो आप सही हैं, इसके लिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई कितना भी ईगोइस्टिक हो, आपको उसके अंडर दबने की जरूरत नहीं है कि आप अपने आप को सबटाज करें, अपने आप को अपने आप को अपनी कोई विशेज और नीड्स को सेक्रीफाइस करें, ऐसा ना करें। यहाँ पे मुझे बर्डन नजर आ रहा है, तो साफ साफ इस बर्डन का यही दोबारा मैसेज मिला है, डबल मैसेज मिला है कि आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते। किसी बोझ को ढो रहे हैं बस आप, चाहे वो पास्ट का बोझ ढो रहे हैं, चाहे वो किसी की कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो जबरदस्ती आपके ऊपर थोपी गई हैं, या कुछ ऐसा है जो करना ही नहीं चाहते लेकिन करे जा रहे हैं। तो यहाँ व्यूअर्स, आप उससे भी अपने आप को फ्री करिए, क्योंकि जब तक ये बर्डन के रूप में आपके साथ रहेगा, आपकी ग्रोथ तो क्या, आप एग्जॉस्ट रहेंगे। ग्रोथ होना तो बहुत दूर की बात है, आप एग्जॉस्ट फील करेंगे, हमेशा थका थका, हमेशा टायर्ड महसूस करेंगे। कितना भी सो लेंगे तब भी ऐसा लगेगा कि थका हुआ हूँ, थकी हुई हूँ, क्योंकि बर्डन है, दिल पे बर्डन है, तो बॉडी को आराम देने से कुछ नहीं होगा। आत्मा जब थक जाएगी, आत्मा जब बोझ महसूस करेगी, बर्डन महसूस करेगी, तो शरीर को आराम देने से क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी आत्मा को आराम देना है और बर्डन को उठा के साइड में रखना है, किसी और की अपने ऊपर नहीं चलने देनी है। एक बार अपने ऊपर चलाइए, एक बार क्या, हमेशा चलाइए अपने ऊपर। आपका जो मन करता है आप वो चीज करने की कोशिश पहले कीजिए, ना कि दूसरों के बहकावे दबाव में आने की कोशिश। यहाँ कोई ऐसा हो सकता है जो आपको ऑर्डर दे रहा है, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है, कोई आपको हो सकता है कोई लालच भी दे, लेकिन आपको लालच में आना नहीं है, ये बात का ध्यान रखिए। वो लालच कैसा भी हो सकता है, ठीक है। आपको सभी जो दुख है आपका, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई मिले उससे आप अपना दुख बांटेंगे, तो यहाँ मना किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपना दुख कम करना है अपने भीतर जाग के। ये जो दुख है, जो ये अंदर से ही आ रहा है और ये अंदर से ही खत्म होगा। बाहर इसको दुनिया को बताने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ आप आंखें बंद करके अपने भीतर झांके, यहाँ साइलेंस का कार्ड है, एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत। और शांत का मतलब ये नहीं कि बातें नहीं कर रहे, शांत का मतलब है कि दिमाग में चलने वाले जो थॉट्स हैं वो भी सब शांत हो गए। सब शांत कर दीजिए, अपने आप को सुकून दीजिए और मेडिटेट कीजिए। आपको आपकी जो शांति है, आपको जो आपकी हीलिंग है, वो आपके भीतर ही मिलेगी। आपको सुकून, चैन अपने अंदर से मिलेगा, क्योंकि ये दर्द जो है ये भी आपके अंदर से ही आ रहा है। इसमें अगर आप बाहर के लोगों से शेयर करेंगे तो हो सकता है आज वो आपको तसल्ली दे दें, बट टुमारो जब आप ठीक हो जाएंगे तो वो लोग उसी चीज को आपके अगेंस्ट यूज करेंगे। तो इसीलिए ज्यादा अपने दुख दर्द के बारे में लोगों को बताने की जरूरत है भी नहीं। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपकी हीलिंग होगी, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको किसी पर क्रश हो, और आपको किसी पर क्रश हो जाएगा और फिर आप खुश रहेंगे, बिना बात मुस्कुराएंगे, कुछ कुछ इमेजिन करेंगे, कभी कभी हंसेंगे ओके, मुस्कुराएंगे अकेले बैठे बैठे, तो धीरे धीरे आपके चेहरे पर नूर आ जाएगा, खुशी आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने आप को हील करते जाएंगे, आगे जाके आपका किसी पर क्रश होगा, क्योंकि यहाँ मुझे आपकी लाइफ में किसी की एंट्री दिख रही है जो आपको आपके साथ एंजॉय करेगा, जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा हो जाया करेगा, जिसको देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि कोई रिलेशनशिप आ रहा है,
आई एम सेइंग कि कोई क्रश हो सकता है, कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी वाइब अच्छी है, जिसकी स्माइल अच्छी है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये हीलिंग की प्रोसेस शुरू होने के उसमें होगा, बीच में होगा, जब आप अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे तब ये होगा। क्योंकि जब तक आप दर्द में रहोगे, हीलिंग के बारे में सोचोगे नहीं, तब तक आपको ऐसी फीलिंग्स जैसे क्रश किसी पर है जब, या पेट में बटरफ्लाइज फील कर रहे हो, आप धक धक महसूस कर रहे हो, हार्ट बीट्स तेज हो गई हैं। ऑफ कोर्स हम ये वाली हार्ट बीट्स तेज होने की बात नहीं कर रहे जो हमको मेडिकल इश्यू हो जाता है, वो बात नहीं कर रहे। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्साइटमेंट की, क्यूरियोसिटी की। तो ये सब आपको जब महसूस होगा, अट्रैक्शन, पैशन, जब आप अपने आप को थोड़ा हील कर लेंगे। ओके, तो ये मैसेजेस थे जो डिवाइन आपको दे रहे हैं। ये चेतावनी कहें, अवेयरनेस कहें, या कहें कि कुछ भी चैनल मैसेज, इंट्यूटिव मैसेज, यहाँ पर बस यही है कि स्पिरिट्स और एंजल्स एंड डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। ईश्वर आपको यही चेतावनी देना चाहते हैं आने वाली चीज़ों के लिए या अभी की चीज़ों के लिए। ओके, तो आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प की है। अगर की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। ओके, कैंडल बैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप लोग मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी, जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँगी, सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स, बाय एंड थैंक यू सो मच।